किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की फसल से आप अच्छी पैदावार के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या फिर आपको कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको आखिरी के जो दिन है उनमें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि जो आपकी जो पैदावार है वो कम हो। तो आपको लास्ट के जो दिन है उनमें कौन सी ऐसी भूलकर भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसी जानकारी के बारे में बता रहा हूँ जिससे आपकी जो पैदावार है वो आपको बढ़कर ही मिल पाएगी। और साथ ही जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, यदि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें जो दाने का विकास होता है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, तो उसके बाद आपको कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि जो पैदावार है वो आपको अच्छी मिले। तो यदि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें जो बालियां हैं वो संपूर्ण रूप से निकल जाए, तो उसके बाद आपको एक सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है कि जो गेहूं की बालियां हैं उनमें जो दाना बनता है उस समय जो दूध की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी, तो दाने भी मोटे चमकदार और जो वजन में होंगे, ताकि जो आपको पैदावार मिले वो आपको बहुत ही बढ़िया मिले। इसके अलावा यदि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें जो बालियां हैं वो संपूर्ण रूप से पककर तैयार हो जाती हैं, तो उसके बाद जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां विकसित होती हैं, उस समय जो चूहों का आक्रमण होता है या फिर चूहे लग जाते हैं जो फसल को बहुत ज़्यादा खराब करते हैं, तो उनका भी नियंत्रण के लिए आपको चूहों के लिए जो नियंत्रण वाली दवाई आती है आपको उसको गेहूं में डालना है, जिससे कि जो चूहे हैं वो ख़त्म हो पाए। क्योंकि जो चूहे होते हैं वो गेहूं की फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसकी वजह से जो गेहूं की फसल से पैदावार है वो बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि वो बालियां निकलते समय जो दाने होते हैं उनके लिए जो पौधा होता है उनको काटना शुरू कर देते हैं, तो जिससे कि जो पौधे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और बालियां नीचे गिर जाती हैं। तो इससे आपको जो नुकसान होता है वो बहुत ही भारी नुकसान होता है, जिससे जो पैदावार है वो लगभग 20 से 30% कम हो जाती है। इसके साथ ही जो सिंचाई होती है आप उस समय भी भूलकर भी ना करें जिस समय जो हवाएं चलती है, तेज़ हवाओं से जो फसल होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और जो पौधे होते हैं, बालियां होती है वो नीचे गिर जाती हैं, तो जिससे जो पैदावार होती है वो भी आपको कम हो सकती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जो बालियां होती हैं वो संपूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। उसके बाद आपके अगर क्षेत्र में जो हवाएं हैं वो लगातार चलती रहती हैं तो उस समय आप सिंचाई नहीं करें। यदि हवाएं रुक जाए तो उसके बाद आपको सिंचाई करने की आवश्यकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आपकी जो गेहूं की जो बालियां होती हैं वो सफ़ेद कलर की हो जाती हैं, यानी कि जो उनमें सिंचाई की आवश्यकता होती है उस समय होती है जिस समय उनमें जो दानों का विकास है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगता है, तो आपको उस समय नमी बनी रहनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आप सिंचाई भी उसी समय करें जिस समय जो दाना बनता है उस समय। आखिरी की जो फसल होती है बालियां संपूर्ण रूप से निकल जाती हैं, उसके बाद उनमें जो दाने होते हैं वो अक्सर जो बालियों में ऊपर के दाने और नीचे के दाने हमेशा छोटे रह जाते हैं और उनका आकार भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि उनमें दूध की मात्रा ज़्यादा होगी तभी जो दाना होगा वो पूरी संपूर्ण तरीके से भरपूर बनेगा, जो दाना होगा वो चमकदार बड़ा होगा। तो इसके लिए आपको NPK 0050 और जो बोरोन की मात्रा आती है 20% वाले आप बोरोन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो 0050 और बोरोन का खाद का कॉम्बिनेशन आप जो गेहूं की फसल है उनमें बालियां निकलते समय आप कर देते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। क्योंकि जो दाना बनता है NPK 0050 खाद की वजह से उसमें पोटाश की मात्रा पाई जाती है, इससे जो दाना होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, चमकदार, और गेहूं की जो बालियां होती है वो लंबी रहती है। और जो बोरोन में पोषण तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, जिससे जो दाना होगा उसमें दूध की मात्रा ज़्यादा होगी और साथ ही दाना चमकदार होगा, जिससे कि जो अच्छी क्वालिटी के दाने बनेंगे। तो यदि आप अपनी गेहूं की जो फसल है उसमें ये 2-3 काम कर देते हैं, या फिर आपको भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि जो आपकी जो पैदावार है वो कम हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही खेतीबाड़ी के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ लेके आते रहेंगे।